अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा हैं और जानिसार सहाबा, वफादार सहाबा झुरमुट लगा के बैठे हुए हैं। सहाबा के झुरमुट में, जानिसारों के झुरमुट में, हाले में मेरे मुस्तफ़ा रौनक अफरोज में बैठे हुए। ऐसे आलम में ऐसा महसूस हुआ कि आकाए कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का इंतजार फरमा रहे हैं। आखिर एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह किसका इंतजार है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हस्सान का इंतजार है। किसका इंतजार है? जोर से बोलिए, किसका इंतजार हो रहा है? हजरत हस्सान का। ये हजरत हस्सान कौन है? ये हजरत हस्सान अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, जानिसार सहाबी हैं, वफादार सहाबी हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा की कसम, इस्लाम की तारीख में, तारीख इस्लाम में सबसे पहला नात गो जो शायर है, उस नात गो शायर का नाम है हजरत हस्सान इब्ने साबित। मेरे मुस्तफ़ा हजरत हस्सान का इंतजार फरमा रहे हैं। इतने में हजरत हस्सान भी आ गए, सलाम अर्ज किया, अदब से सलाम अर्ज करके अपनी जगह पर बैठना ही चाहते थे कि मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए हस्सान बैठो मत, वो अशआर तुम मुझे सुनाओ, वो नात तुम मुझे सुनाओ जो तुमने मेरी शान में कही है। वो अशआर मुझे सुनाओ। हजरत हस्सान ये इस्लाम में पहला नात गो शायर है। इस्लाम में पहला मुफ्ती हजरत मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक, और इस्लाम में पहला शायर, नात गो शायर हजरत हस्सान इब्ने साबित अदब से हाथ बांध कर खड़े हो गए। अर्ज करना ही चाहते थे। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हस्सान ठहर जाओ, रुक जाओ। या अल्लाह, अभी हुक्म दिया, सुनाओ। सुनाने के लिए अदब से हाथ बांधकर खड़े हो गए। हुक्म हो गया, ठहर जाओ, रुक जाओ। हाथ बांधे खड़े हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने एक नजर अपने जानिसारों को देखा। एक जानिसार की तरफ नजर ठहर गई। फरमाया, जाओ मिंबर लाओ। क्या लाओ? मिंबर लाओ। मिंबर लाया गया। हुक्म हुआ, मिंबर बिछाओ। मिंबर बिछा दिया गया। अब हजरत हस्सान से फरमाया, ए हस्सान तुम उस मिंबर पर चढ़ जाओ। सुभान अल्लाह। हजरत हस्सान उस मिंबर पर बैठ गए। अल अमरो फौकुल अदब की बुनियाद पर हजरत हस्सान रसूलुल्लाह के हुक्म से उस मिंबर शरीफ पर बैठ गए। हाथ बांध के बैठे हुए हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए हस्सान सोच क्या रहे हो? अब वो अशआर मुझे सुनाओ जो तुमने मेरी शान में कहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनाओ। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, मेरे जहन में ख्याल पैदा हुआ, एक इश्काल पैदा हुआ, एक सवाल पैदा हुआ कि या अल्लाह, क्या फर्शे जमीन पर जिक्र मुस्तफ़ा नहीं हो सकता था? क्या फर्शे जमीन पर नाते मुस्तफ़ा नहीं पढ़ी जा सकती थी? क्या फर्शे जमीन पर मिदहते मुस्तफ़ा बयान नहीं की जा सकती थी? और वो भी कोई हैदराबाद का फर्श नहीं। क्या बात, वाह। हैदराबाद के चार मीनार के इलाके की का ये गार्डन नहीं, हैदराबाद की जमीन नहीं, हैदराबाद का फर्श नहीं, कोई जामे मस्जिद दिल्ली का फर्श नहीं था, भोपाल की जीनतुल मसाजिद का फर्श नहीं, हैदराबाद की जामा मस्जिद का फर्श नहीं। फर्श कौन सा फर्श?
वो फर्श मस्जिद नबवी का फर्श, सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी का फर्श। क्या मस्जिद नबवी के फर्श पर नाते मुस्तफा नहीं पढ़ी जा सकती थी? और ये मस्जिद नबवी का फर्श कौन सा फर्श है? ये हरम नबवी है। वाह। जहां एक रकात नमाज पढ़ लो तो 50,000 रकात का सवाब मिले। सुभान अल्लाह। जहां तुम एक नेकी कर लो तो 50,000 नेकियों के बराबर सवाब मिले। वो तो हरम काबा है कि जहां तुम एक नेकी करो तो 1,00,000 नेकियों के बराबर सवाब मिले। और अगर गुनाह कर लिया कोई एक तो होगा 1,00,000, मामला बराबर है। नेकी भी 1,00,000, गुनाह भी 1,00,000। और वहां का मामला बहुत बढ़ के है। दिल में इरादा किया कि मैं गुनाह करूंगा, अभी गुनाह किया नहीं है, बस दिल में इरादा किया मैं गुनाह करूंगा। दिल में इरादा करना था कि 1,00,000 गुनाह लिख लिए गए। वो हरम काबा है और ये हरम नबवी है कि जहां तुम एक नेकी कर लो तो 50,000 नेकियों के बराबर सवाब मिले। और जहां तुमने खुदा ना खास्ता कोई ये गुनाह कर लिया तो गुनाह एक ही लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह। दिल में इरादा किया कि मैं गुनाह करूंगा, अभी गुनाह लिखा नहीं गया। जब गुनाह कर गुजरोगे तब गुनाह लिखा जाएगा, वो भी एक लिखा जाएगा। ये है मस्जिद नबवी के फर्श का एजाज। क्या उस मस्जिद नबवी के फर्श पर इस्लाम की तारीख का पहला शायर नाते मुस्तफा नहीं पढ़ सकता था? मिदहत मुस्तफा बयान नहीं कर सकता था? मैं आपसे कहना चाहता हूं, फर्शे जमीन पर नाते मुस्तफा पढ़ी जा सकती थी तो मेरे मुस्तफा ने मिंबर क्यों मंगाया, मिंबर क्यों बिछाया, हजरत हस्सान इब्न साबित को मिंबर पर क्यों चढ़ाया, क्यों फरमाया कि अब वो नात मुझे सुनाओ? मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आई, यही तो मेरे मुस्तफा का इल्म गैब है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गैब मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा जानते हैं कि एक दौर ऐसा भी आने वाला है कि जब महफिले नाते मुस्तफा को लोग बिदात कहने लगेंगे, जब महफिले जिक्र मुस्तफा को लोग बिदात कहने लगेंगे, जब महफिले मिदहते मुस्तफा को लोग बिदात कहने लगेंगे, लोग इससे इनकार करने लगेंगे, तो मेरे मुस्तफा ने हजरत हस्सान को मिंबर पर चढ़ाकर, मिंबर मंगाकर, मिंबर बिछाकर, मिंबर पर चढ़ाकर नाते मुस्तफा सुनकर आने वाली मुस्लिम जनरेशन को ये जहन दिया है कि जब मेरा जिक्र मनाया जाएगा तो इंतजाम और एहतमाम और इंसराम किया जाएगा। जब मेरा नात जिक्र किया जाएगा, जब मेरी नात पढ़ी जाएगी, जब मेरी बिदअत की महफिल सजाई जाएगी तो बगैर इंतजाम और एहतमाम और इंसराम के मेरी महफिल का इनेकाद ना किया जाए। जब मेरी नात की महफिल सजाई जाए तो फर्श बिछाया जाए, मिंबर लगाया जाए, खुशबू लगाई जाए, चरागा किया जाए, इंतजाम किया जाए, एहतमाम किया जाए। मेरे मुस्तफा ये जहन दे रहे हैं, यही तो मेरे मुस्तफा का इल्म गैब है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा की नजर गैब दानी देख रही है कि एक दौर ऐसा आने वाला है कि जब लोग नाते मुस्तफा की महफिल को बिदात कहेंगे, इनकार करेंगे। तो ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महफिले नात के लिए इंतजामो एहतमामो इंसराम करना ये मेरे रसूल की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। मिंबर मंगा रहे हैं, हस्सान को मिंबर पर बैठा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नात सुनना सुन्नते सहाबा भी है, सुन्नते मुस्तफा भी है। ये चपड़ कनाती कहता नहीं ये बिदअत है, ये बिदअत है, ये बिदअत है, तो ये फर्क क्यों है भाई? मैं आपसे कहना चाहता हूं ये फर्क बस नजर का है। अपनी आंख से बुग़्ज़ व अदावत का चश्मा उतारिए, इश्क़ व मोहब्बत का चश्मा लगाकर पढ़ो, आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। ये महफिले नात में हम और आप सब जमा हुए हैं। महफिले नात का इनेकाद करना सुन्नत इलाहिया, सुन्ना सुन्नत अंबिया, सुन्नत मुस्तफा, सुन्नत सहाबा। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमाए।